चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और वाटर साइन में हम देखेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके लिए क्या सूरत हाल है। वीक का आगाज़ ऑलरेडी हो चुका हुआ है 12 दिसंबर से और स्टार्ट करते हैं हम कैंसर के साथ। 7 कार्ड स्प्रेड होता है ये जो मैं वीकली रीडिंग के लिए कंडक्ट करती हूँ। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। चलें जी, कैंसर के लिए हफ्ता स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड के कार्ड के साथ। डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, उसके बाद है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ का कार्ड है। अच्छा, कैंसर लोगों की ज़िंदगी में मेजर चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ख़त्म हो रहा है और कोई ना कोई चैप्टर क्लोज़ हो रहा है। ये आप ये समझ लें कि आपकी जगह की तब्दीली हो सकती है। ये आपके मतलब जैसे घर शिफ्ट किया है, कंट्री शिफ्ट किया है, कहीं दूसरे मुल्क में आप थे वहाँ से आप वापस आ रहे हैं अपने होमलैंड में। किसी दूसरे शहर में आप थे, आप वापस अपने घर के इलाके में जो आपका ओरिजिनल प्लेस थी, बर्थ प्लेस के पास आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ना कोई शिफ्टिंग, मेजर शिफ्टिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है। तो वर्ल्ड का कार्ड जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। मंडे वाले दिन ज़िंदगी में बाज़ दिन हमें ये रियलाइज़ हो जाता है, अगर हमें पहले इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता तो कोई दिन ऐसे आते हैं जब हमें ये रियलाइज़ हो जाता है, हम ये बात मान लेते हैं कि हाँ ओके इट्स ओवर नाउ। तो ये कोई ऐसा दिन है यहाँ पे और चेंजेस जो हैं वो बहरहाल बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है ये आपकी रिलक्टेंसी को शो कर रहा है। ये बता रहा है कि आप इस चेंज के लिए राज़ी नहीं हैं। स्टिल यू इनसाइड योर हेड, इनसाइड योर सेल्फ आप अभी भी ये चाह रहे हैं कि आप इस चेंज को फाइट बैक करें, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और ये भी होगा कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट होंगे। सो जो हो रहा है, जैसा चल रहा है उसको अभी चलने दें, सूरत हाल को उस आगे बढ़ने दें और फिर लेटर ऑन अगर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपकी पोजीशन रिस्टोर हो सके या जो चीज़ यहाँ तब्दील हो रही है वो वापस रिवर्स हो सके, तो वो फिर पॉइंट ऐसा होगा जिस पे आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। अभी लोगों को जज करना, अभी लोगों को स्पाई करना, अभी हर एक के साथ लड़ाई के लिए तैयार रहना कोई अच्छा अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, पैसों के हवाले से कुछ ना कुछ आपको एड मिल रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है, अगर कहीं कुछ नाराज़गी थी तो सुलह होने का चांस हो सकता है, या ये कह लें कि ये सुलह बिल्कुल वैसी तो नहीं होगी कि ताल्लुकात बिल्कुल वैसे रिस्टोर हो जाए, लेकिन ये ज़रूर होगा कि कुछ ना कुछ पैचअप जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर ख़ास तौर पर अगर कोई कपल की बात है जहाँ पर नाराज़गी और लड़ाई चल रही है। लेकिन बहरहाल डिसअपॉइंटमेंट है इस सारी सूरत हाल में, चाहे किसी तरह की भी यह तब्दीली है कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होती है ये और नाकाबिले पसंद है। तो आप बहरहाल डिसअपॉइंट हैं, प्रॉब्लम में हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आप, और अब आप किसी न किसी अंदाज में चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को हाथ में लेके निभाने की कोशिश कर रहे हैं, एक से ज़्यादा मामलात को निभाने की कोशिश कर रहे हैं और बट आई बिलीव कि आप ऐसा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। एक इनर एनर्जी जो है, एक इनर फोर्स जो है, एक इनर विल जो है वो आपको बाहर लाने की ज़रूरत है। कैसे होगा, क्या होगा, अगर अभी वीक के स्टार्ट में ये बात आपके सामने क्वेश्चन बन के खड़ी है कि ये अब क्या होगा, कैसे होगा और ये क्यों होगा, ये सब क्वेश्चन है, तो एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते आप इन बातों को सोचने, समझने, अपने आप को समझाने की पोजीशन के अंदर होंगे। सो डेफिनेटली देर इज़ बिग समथिंग वेरी बिग विच इज़ गोइंग ऑन, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो चेंज जब आता है तो किसी न किसी बेहतरी के लिए आता है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए क्या सूरत हाल है मंडे 12 दिसंबर वाले वीक में।
रीडिंग ओपन हो रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, डेविल, देन आई हैव क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स और फूल। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी मौजूद है। एक तो रीडिंग ही स्कॉर्पियो की है, ठीक है, लेकिन पाइसिस की मौजूदगी बहुत ज़्यादा, पाइसिस या फिर कैंसर, उनकी मौजूदगी बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है यहाँ पे। और इसके अलावा आप ये जो कैप्रिकॉन है उसकी भी प्रेजेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मौजूद है। सो पेज ऑफ वॉन्ड से हफ्ते का आगाज़ हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि कुछ नया है, कोई नया मैसेज है, कोई नया इंटरेस्ट है। ये काम के हवाले से हो सकता है, ये रोमांस के हवाले से हो सकता है, लेकिन इस ऑफ़र को या इस मैसेज को एक्सेप्ट करना जो है फ़िलहाल आपके लिए पॉसिबल नहीं लग रहा। और डेविल का कार्ड सामने मौजूद है जो कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, जिसको पहले आपको काबू करना पड़ेगा। उस डिफ़िकल्टी को, उस प्रॉब्लम को पहले आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इस मैसेज को एक्सेप्ट कर सकें। अब वो कैसे करना है उसके लिए आप सोच में पड़े हुए हैं। वेडनेसडे का दिन क्वीन ऑफ कप्स के साथ, या तो कोई और वाटर साइन जो है वो आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो कि आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, और या फिर आप ख़ुद जो है वो खोए हुए हैं ख़यालों में कि अब क्या करना चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा जो कि आपकी ज़िंदगी से निकल रहा है या निकलने की कोशिश कर रहा है, या आप किसी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़ौरी तौर पे शायद ये फ़ैसला अगर आपने कर भी लिया है कि आपको ये छोड़ देना है, तो फ़ौरी तौर पे शायद अभी आप उसको इम्प्लीमेंट करवाने की पोजीशन में नहीं है। हैंगमैन है, आपको एडवाइस ये किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पे एक्शन ना लें, एक आध दिन इंतज़ार करें, गौर करें, दोबारा से अपने ऑब्जेक्टिव्स पे, मोटिव्स के ऊपर गौर करें कि ये क्यों करना चाह रहे हैं आप, फिर आप आगे बात चलाएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, अब मुझे ये लगता है कि जिस पर्सन की तरफ से पहले रोमांस का मैसेज आया था, अब वहाँ से कुछ फर्दर सीरियस मैसेज जो है वो आ रहा है, और ये मैसेज जो है ये ज़ाहिरी बात है रिलेशनशिप को सीरियस ग्राउंड्स में लेके जाने के हवाले से हो सकता है कि हो। और फूल का कार्ड है। अब अच्छा, इसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा लोगों को कोई मतलब रोमांस के लिए या अपना लव इंटरेस्ट शो करता है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ही लेते। फिर बात जो है वो जो पेज ऑफ पेंटिकल्स पे आती है, तो बात एक किस्म की कमिटमेंट वाली साइड पे जा रही होती है, और उसी का नतीजा यहाँ पे ये निकल रहा है कि आप भी रिस्क लेने को तैयार नज़र आ रहे हैं। जब कमिटमेंट की बात होगी तो आप यकीनन रिस्क लेना चाहेंगे, और यकीनन कुछ ना कुछ जो है वो हासिल करना चाहेंगे इस सूरत हाल के अंदर। काम के हवाले से अगर देखा जाए तो भी ये बात इस तरह से नज़र आती है कि वीक का आगाज़ जो है वो किसी नए आइडिया पे हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो मौजूद है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये पैसों के हवाले से नज़र आ रही है। फ़ाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, आप इंतज़ार करते हैं, और फिर सैटरडे वाले दिन कहीं ना कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ पैसे मिलने का कुछ सिलसिला ऐसा नज़र आ रहा है, जिसके बाद आप जो है वो एक्शन के मूड में नज़र आ रहे हैं और आप ये रिस्क लेना चाहेंगे। चलें जी, ये तो स्कॉर्पियो की रीडिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए इस वीक में क्या है मैसेज। कि हफ़्ता ओपन हो रहा है 8 ऑफ कप्स के साथ। एक डिसअपॉइंटमेंट है जो कि नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, एक तो किंग मौजूद है यहाँ पे पेंटिकल्स के साथ, एक क्वीन मौजूद है पेंटिकल्स के साथ। कोई से दो लोग जो कि शायद उनका ताल्लुक़ वैसे तो बहुत पैशनेट होगा, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी होगी, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सपोर्ट होगी, सोलमेट्स हो सकते हैं, लेकिन एट द मोमेंट बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं और बहुत ज़्यादा रियलिटी के साथ टच कर रहे हैं, और इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उनकी
फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। ये बात ऐसे ही है जैसे लोग सोचते हैं कि पैसे कमा लें ताकि फिर हम इंजॉय कर सकें। अब ये कुछ जगहों पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये हस्बैंड और वाइफ हो, मतलब एक प्रॉपर कपल हो, लेकिन कुछ जगहों पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक पार्टनर, कुछ दो पार्टनर इस किस्म से हो कि जहाँ पे एक दूसरे के साथ लव इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है अभी तक। सो हफ्ते का आगाज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रहा है। पाइसेस जो हैं दे आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और हार्ट अटैक है। दे माइट वांट टू मूव टूवर्ड्स दिस पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। लेकिन किंग साहब जो हैं उनका ध्यान कहीं और है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ रिप्लाई और रिस्पॉन्स, और उसके नतीजे में 6 ऑफ कप्स के साथ वेंसडे का दिन बहुत ज़्यादा मेलनखोली नज़र आ रहा है। उदास हैं, याद कर रहे हैं कब होगा, कैसे होगा, कब बात होगी, कब मुलाकात होगी, इस तरह की सारी बातें आपके जहन में रहेंगी। इस लिहाज से फिर थर्सडे का दिन काफ़ी हैपनिंग है। अब ये हैपनिंग जो है ये क्या इस पर्सन की तरफ से आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है या ये आपकी लाइफ के अंदर कुछ और चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप ख़ुद आपको महसूस हो रहा है कि ओके मेरा अब कुछ नेम और फेम बनना शुरू हो गया है, या वर्क प्लेस के ऊपर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। फिर लवर्स का कार्ड है, ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा सोलमेट्स का कार्ड है यहाँ पे, और दो ऐसे लोग जो कि अलहदा हो के भी अलहदा नहीं हो पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक सीरियस किस्म की कनेक्टिविटी आप कह लें, बहुत पैशन है रिलेशनशिप के अंदर। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप डिसाइड करें, फ्राइडे के दिन आप डिसाइड करें कि मुझे फ़र्दर जो है इस पर्सन का वेट नहीं करना। होता क्या है कि जब भी हम अगर हमारी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ सक्सेसफुल चल रही होती है और दूसरी नहीं इतनी अच्छी चल रही होती, तो हम नेचुरली अपनी सारी अटेंशन जो नॉन सक्सेसफुल जगह होती है वहाँ से उठा के सक्सेस पे ले जाते हैं। सो इस बात का चांस मौजूद है कि चूँकि आपको एक अच्छी तरीके से यहाँ पे अप्रोच किया गया है, आपको कुछ ना कुछ गुड शाबाश एक्नॉलेजमेंट मिली है, नाउ यू आर ट्राइंग टू डिसाइड ओके मैं अकेले ही ठीक हूँ भाई, और बेटर इज़ दैट कि मैं अपने लिए पैसे इकट्ठे करूं और वो चीज़ें जो मुझे खुशी देती हैं, रादर देन लुकिंग एट दिस पर्सन, वो चीज़ें जो मुझे खुशी देती हैं, आई शुड लुक अराउंड फॉर दोज थिंग्स और पीपल और एक्टिविटीज़, एंड आई शुड इंजॉय माई ओन मनी बेसिकली। तो ये सिचुएशन है। पाइसेस लोगों की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो प्रोमिनेंट है बिटवीन दीज टू। तो बताइएगा कि क्या सूरत हाल बनी है आप लोगों की तरफ। मैं आपसे नेक्स्ट वीक के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।